हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट देखेंगे हम लोग 102 और 103। 40 प्रश्न होंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो ध्यान से लगाइएगा। पहला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक रंगमंच शैली कश्मीर से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है तो ये हो जाएगा भांड पाथेर, कश्मीर से संबंधित है। मुख्य भूमि भारत के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश उत्तरी अंश के निकटतम कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? ध्वनि का संचरण जो है किन में नहीं होता है? तो वो देखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा निर्वात में। प्रकाश बस निर्वात में गमन करती है। सबसे ज़्यादा पूछे ध्वनि का तो ठोस में जो है सबसे ज़्यादा संचरण करती है, फास्ट। निम्नलिखित में से किसमें मुक्केबाजी से जुड़े होने के कारण जाना जाता है? मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है इसमें से कौन सा नाम? तो ये हो जाएगा अमित पंघाल, अमित पंघाल। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में शिमला समझौता हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में शिमला समझौता हुआ था? तो ये होगा हमारा 1972, ऑप्शन बी 1972। 1930-32 के दौरान भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कितना गोलमेज सम्मेलन हुए थे? स्टार मार्क कीजिए। 1930-32 के दौरान भारत के राजनीतिक दलों मुद्दों से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन डी 3। 30, 31, 32, 30, 31, 32 ध्यान रखिएगा। अनुन्नय प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा 7 का ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन बी हेनरी। चौगान खेल डैश का मध्ययुगीन रूप था? चौगान खेल जो है डैश का मध्ययुगीन रूप था? तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन बी पोलो हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस नाम से अधिक जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महान कवि कालिदास द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा महान कवि कालिदास द्वारा रचित है? तो यह होगा ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मृक्ष कटिकम पूछे तो शूद्रक, ध्यान रखिएगा। चांदी सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सभी को पता होगा, चांदी या सिल्वर बोलते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी AG, AG, AU सोना, ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? हुआ कब था? 1919, 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा। और इसके समय वायसराय कौन थे? तो ये होगा हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखना है बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निमहैंस में आने वाले दूसरा N निम्नलिखित में किसे निरूपित करता है? तो यह हो जाएगा हमारा ये लास्ट से दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा बाएं से दूसरा वाला, ये देख लीजिए। उसके बाद जो इसका जो हमारा आंसर है 13 का ऑप्शन सी न्यूरो, ऑप्शन सी न्यूरो। धान के खेत से निकलने वाले गैस निम्न में से कौन है? धान के खेत से निकलने वाले गैस कौन है? तो ये होगा हमारा मीथेन, ऑप्शन सी मीथेन हो जाएगा। कोया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन सी तेलंगाना। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये होगा हमारा बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यह होगा हमारा 17 का ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह होगा हमारा 18 का ऑप्शन बी असम से, ऑप्शन बी असम से। पूर्वी घाटों की औसत ऊंचाई कितनी है? पूर्वी घाटों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह होगा हमारा 19 का ऑप्शन डी 600 से 610, 600 से 610। हाजी अली दरगाह डैश में स्थित है? हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा, आसान सा प्रश्न है, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सेट देखेंगे 103। पहला प्रश्न होगा हमारा, डैश थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किए गया एक हार्मोन होता है? तो यह होगा हमारा थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी मोरक्को का, मोरक्को का। रैयतवाड़ी प्रथा ने लगभग डैश प्रतिशत क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था, जिसमें बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग, असम तथा ब्रिटिश भारत के अन्य अनेक भाग शामिल थे। तो यह होगा हमारा 51, ऑप्शन बी 51। शीश महल या दर्पणों का महल, शीश महल या दर्पणों का महल किस राज्य में स्थित है? तो यह होगा ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन सी पंजाब। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक डैश पश्चात समाप्त हो जाता है? कितने वर्षों के बाद विधान परिषद बोला है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी
2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष हो जाएगा। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह के नाम से जाना जाता है और डैश क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन सी बी 7। बोरीबंदर और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी यात्री रेलगाड़ी वर्ष डैश में चली थी। तो ये हो जाएगा 7 का हमारा ऑप्शन सी 1853 में। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? निपाह वायरस, तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी केरल। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये होगा हमारा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो ये होगा हमारा द्विलिंगी, ऑप्शन सी द्विलिंगी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डैश और बांग्लादेश की में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह होगा हमारा 11 का ऑप्शन सी तंग्सपो, तंग्सपो याद रखिएगा। 12 देखेंगे हम लोग। 12 है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत पूछता है कब मनाया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 अप्रैल। सिंगूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? स्टार मार्क कीजिए, सिंगूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो बिहार पुलिस ने पूछा था पिछले साल में जो हुआ था। तो 13 का देखेंगे हम लोग, ऑप्शन डी मंजीरा, ऑप्शन डी मंजीरा। वन बेल्ट वन रेड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? वन बेल्ट वन रेड योजना, तो यह होगा हमारा चीन, ऑप्शन बी ए चीन, ऑप्शन ए चीन। निम्नलिखित में से किसने उत्पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने मधुबन गाजर नामक जैव समृद्ध गाजर प्रजाति विकसित की जिसमें उच्च बी कैरोटीन, बीटा कैरोटीन तथा लो घटक पाए जाते हैं? तो यह होगा हमारा 16 का ऑप्शन ए वल्लभ भाई वसराम भाई मारवनिया। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT की स्थापना डैश में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन बी 1979, 80 से कम। उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। उस राज्य का नाम जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? तो यह होगा हमारा ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा। आगे डैश एक मात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, पीछे की ओर उड़ने वाला, सुने भी होंगे आप लोग, देखे भी होंगे शायद। तो यह हो जाएगा हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। राजा राम मोहन राय 1829 में डैश द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कराने में सहयोग के लिए जाना जाता है? तो यह होगा हमारा 20 का ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। चलिए 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि जिनको भी जरूरत है उन तक पहुंच सके। बाकी थैंक यू।